वो मूल उद्देश्य को ताक में रखकर पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, राजनैतिक लाभ लेने के लिए MGNREGS को यूज किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, उनके अध्यक्षता में बंगाल में एक टीम गया जो 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 के बीच 6 ग्राम पंचायत सैंपल सर्वे के हिसाब से पूर्व बर्धमान जिले के 4 ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। उसी हिसाब से उसी टाइम में हुगली जिले का, जहां से हमारे लॉकेट जी भी सांसद है, 3 ब्लॉक में से 7 ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किए गए और ए टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी का लिए रिकमेंडेशन किया गया और उनके साथ बहुत एनोमलीज यानी अनियमितता इन MGNREGS की इंप्लीमेंटेशन में दिखाई दी टीम को। जैसे जो आर्थ वर्क हुआ है उसमें क्या क्या दिखाई दिया कि स्क्रूटनी के डर से, मतलब स्क्रूटनी से बचने के लिए कोई बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पंचायत के स्तर में कराया गया और कोई अप्रूवल लिए बिना, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, छोटे में डिवाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी। लेकिन कहीं पे भी ये लिया नहीं गया। MGNREGS के काम में क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इस नाम में और इस हेडिंग में बहुत सारे पैसा उठाया गया विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव DPR और विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुआ, DPR बन गया। बहुत जगह में ये काम देखा गया, हमारे पास फोटोज भी है। JCB के द्वारा ये ज्यादातर आर्थ वर्क कराया गया, बाद में फॉल्सिफाइड लिस्ट बना के लोगों के अकाउंट में पैसा घुसाया गया। और जो ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं, हमारे यहाँ पे MP जयंत राय उपस्थित है, उन्होंने लोकसभा में भी उठाया था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप चाहे तो आपको भी दे सकते हैं। किसी किसी को 1 रुपया, किसी को 10 रुपया ऐसा करके अकाउंट में घुसाया गया। एस्टिमेट्स जो वर्क के होते थे उसमें कोई लैंड प्रोफाइल लिए बिना ही, विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट, लोकालिटी, काम जो हुआ है उसका क्वालिटी देखे बिना ही पैसा पेमेंट किया गया। और जो पहले से हुआ काम है उसको दिखाया गया बाद में कि MGNREGS में उसको इंक्लूड कर दिया गया। जो टेंडर करने चाहिए थे कि प्रोक्योरमेंट के लिए, वो टेंडर सही तरीके से नहीं किया गया और टेंडर एक्सेप्ट होने के अंदर दिखाया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट। मतलब पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है और ऐसे काम भी MGNREGS के फंड से कराया गया जो MGNREGS स्कीम में जो फिजिबल ही नहीं है, जिसको कराना नहीं चाहिए, परमिसेबल नहीं है, फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पे कराया गया। और सारे मेंटेनेंस, फाइल्स मेंटेनेंस से लेकर सारे में, रजिस्टर मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही इस टीम को दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हमारी टीम ने, केंद्रीय सरकार की टीम ने जो बनाया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। जनवरी में हुआ था इंस्पेक्शन, मार्च में 6 तारीख को 6/3/2019 में राज्य सरकार को दे दिया गया कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आप इसके ऊपर दीजिए। राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट किया, कॉम्प्लायंस के लिए 17 तारीख तक, 17 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर दिया, लेटर का डेट है
442019, इसके वजह से हमने इसको एक्सटेंशन किया। स्टेट गवर्नमेंट ने एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट 19 जून को 17 तक एक्सटेंड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर निर्भर करके केंद्र ने एक्सटेंड किया डेडलाइन, उसके बाद भी वो 17 तारीख के अंदर एटीआर नहीं दे पाए। 19 तारीख को एटीआर दिया, डिलीट किया, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखा गया कि जो पॉइंट रेज किया गया था कि सेंट्रल टीम की तरफ से, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जितना दिखा हमारे जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नो एक्शन वाज टेकन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स वर रेज्ड बाय आवर टीम। 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका एटीआर में उसका उल्लेख नहीं किया। नॉट परमिसेबल एक्ट जो थे उनके लिए रिकवरी जो होनी चाहिए थी, जो एमजीएनआरईजीएस के एक्ट में कहा जाता है, लेकिन वो रिकवरी नहीं किया गया। और जो डीपीआर बनाने चाहिए थे जहां पे वायोलेशन हुआ था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब्सिक्वेंटली हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने 23/4/2020, 5/5/2020, 6/10/2020 तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया, लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। और आप जानते हैं कि एटीआर टाइम से भी सबमिटेड नहीं हुआ। इसके कारण जो एमजीएनआरईजीएस एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है, और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे धांधलियां जो राज्य सरकार की तरफ से नीचे में हुआ है, मैं सारा पढ़ते जाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, फिर खत्म नहीं होगा।